तो सबसे पहले जब मैंने कहा एंशियंट इंडिया का मेडिकल साइंस, तो आपके मन में आयुर्वेद तो आया ही होगा, राइट? क्योंकि आयुर्वेद इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया एंड टुडे इट्स वाइडली एक्सेप्टेड इन द वर्ल्ड. सो ग्रेट, राइट? आयुर्वेद बना है आयु और वेद से. आयु मीन्स लाइफ एंड वेद इज साइंस. तो इट इज बेसिकली द साइंस ऑफ लाइफ. ओके, तो आयुर्वेद क्या है? इज इट अ वेद लाइक अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सोमवेद? नो, इट्स नॉट अ वेद. अकॉर्डिंग टू सुश्रुता, आयुर्वेद इज उपंग ऑफ अथर्ववेद. ठीक है? Ayurvedic treatment combines products, diet, exercise, and lifestyle. The medicine is mostly derived from medicinal plants and herbs, but may also include animal, metal, and minerals. And when we talk particularly about medical science, तो अथर्ववेद एंड ऋग्वेद में हमें बहुत कुछ मेडिकल साइंस के बारे में दिया गया है. इवन इन चारक संहिता, इन सुश्रुत संहिता, वी आर गिवन अबाउट एम्ब्रियोलॉजी, पैथोलॉजी, anatomy, even blood, arteries and kidney stone removal, plastic surgery, intestinal surgery and so on. So see how highly developed was the science in India, thousands of years ago. लेकिन many times ऐसा होता है ना कि हमें चीज़ों के बारे में, रियलिटी के बारे में पता नहीं होता, and that's why we call it as superstitions and we call it myth. Right, but when you really know the things, अभी जब research हो रही है, then it is we are coming to know कि how highly developed was the science in India at that time in Vedic era. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. We'll talk about anatomy. आपको पता है anatomy एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं. सो एंशियंट इंडिया में एनाटॉमी बहुत पहले से, यानी वैदिक एरा से इसको स्टडी किया जाता है. इवन अगर आप ऋग्वेद के कुछ हाइम्स देखोगे तो उसमें लंग्स, हार्ट, स्टमक, किडनी, इन ऑर्गन्स का जिक्र हुआ है. एंड इफ यू विल सी इन अथर्ववेदा, उसका एक हाइम है द वंडरफुल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, ऐसा कुछ. तो उसमें ना आपको पूरे स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन के डिफरेंट बोन्स के बारे में, कितने बोन्स है, कहाँ पर, इट्स ऑल अबाउट इट इज गिवन देयर. तो उस टाइम पर ये सारा डिस्कवर हो चुका था रियली. उसके बाद हम अगर सर्जरी की बात करते हैं तो आपको पता है सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है. सो उन्होंने इवन डाइसेक्शन के जो टेक्निक्स है उसके बारे में भी बताया गया है. उनके जो सुश्रुत संहिता है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, उसमें ये सब कुछ दिया गया है. उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की है, ब्रेन सर्जरी की है, आई कैटरेक्ट सर्जरी की है. सो देखिए, आप ही सोचिए कि कितना हाईली डेवलप्ड साइंस था. Sushruta induced anesthesia by using intoxicants like henbane and wine. And आपने वो स्टोरी सुनी है गणेश जी की कि when गणेश जी was smaller, उनका गला काट दिया था शिव जी ने, और फिर उसका ट्रांसप्लांटेशन किसी हाथी के बच्चे के सर के साथ किया था. तो ऐसा बिलीव है कि दैट दोज टाइप ऑफ सर्जरीज वर ऑल्सो देयर. एंड सुश्रुता के पहले भी जो सर्जन्स हुआ करते थे एंशियंट इंडिया में, बहुत पहले, उन्होंने ये सारी सर्जरीज भी करी है, ऐसे माना जाता है. तो सोचिए क्या डेवलप था ना उस टाइम का साइंस. तो आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपको इंटरेस्ट है तो आप खुद भी इस टॉपिक पर सर्च करिए. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. एंड जय हिंद.